जय मसीह के हालेलुया। सबको शालोम। महान परमेश्वर यीशु का धन्यवाद और स्तुति करते। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित और मगन हैं। हालेलुया। हम धन्यवाद करते और स्तुति करते। परमेश्वर ने आज का अच्छा दिन परमेश्वर ने दिया है। हम लोग सब जन इस भवन के अंदर इकट्ठा है। ये तो होटल रूम है, लेकिन कोई बात नहीं। जिधर परमेश्वर का लोग जो या टीम जब इकट्ठा होता है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारा नित्य से रहता है। हालेलुया। प्रेज़ हिम। हम जल्दी से जाएंगे। आज प्रभु भोजन है, उसी के अनुसार कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूँ। हम दूसरा कुरिन्थियों और उसका 13 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ेंगे। किसी के पास हिंदी बाइबल है तो जोर से पढ़ सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 2 Corinthians chapter 13 verse 5। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जांचते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले। आमीन। आइए प्रार्थना करें। महान परमेश्वर यीशु, आज इस आत्मिक भोजन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। लॉर्ड, प्रभु भोजन में भाग लेने से पहले वचन में जैसा लिखा है उसी के अनुसार हम लोग अपने आप को समर्पित करते हैं आपके हाथों में। यीशु, आज इस पवित्र भोजन को सब जन ग्रहण करने के लिए उनका बुद्धि, ज्ञान और समझ को खोल दे। तेरी आत्मा से अगुवाई कर यीशु। लॉर्ड, आशीष करना। परमेश्वर, कलीसिया आप ही का है, वचन आप ही का है। जो भी सुधार तेरे वचन के द्वारा हमारे जीवन के अंदर हम प्राप्त करता है, ये तेरी आत्मा का अगुवाई है। आशीष करना आज के वचन को, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। आमीन। लिखता है, अपना प्राण को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। आज प्रभु भोजन का विधि है। इसमें भाग लेने से पहले अपने आप को परखना बहुत जरूरी है। क्या मैं इसमें भाग लेने के लिए योग्य है या नहीं? अगर योग्य है, इसमें निश्चय भाग लेना। अगर आपको लगता है मैं योग्य नहीं हूँ, अब नहीं लेना, अगला टाइम लेना। लेकिन अपने आप को परमेश्वर, लेकिन एक बात चाहता है। हम लोग क्यों प्रभु भोजन लेता है? प्रभु भोजन में इसके लिए हम भाग लेता है। 2024 साल पहले प्रभु यीशु मसीह सूली पर जब बलिदान हुआ, उसका याद किया। अगर नहीं लेता है, इसका मतलब आप उसको क्या नहीं करता है? याद नहीं करता है। सो परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी भाई बहन, जब तक यीशु मसीह वापस लौट कर नहीं आता, हम इसमें भाग लेना बहुत जरूरी है। इसमें जब लेता है, हाँ, ये बहन ने मुझे जब सूली पर इतना दुख उठाकर मैंने इस बहन के लिए कुर्बानी हो गया, उसने मुझे याद किया। गॉड विल ब्लेस यू। एक भाई ने सूली पर जो बलिदान हुआ, उसने इतना दुख उठाकर हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार वापस जीवित उठा। उसको जब लेते समय उसको याद करता है। और जब प्रभु यीशु जब सूली पर लटका हुआ चोर ने क्या कहा? तू मेरे राज्य के अंदर आए, मुझे याद करना। जिस दिन यीशु के आगमन होगा, इसमें भाग ले व्यक्ति को निश्चय परमेश्वर याद करेगा। हालेलुया। आमीन। इसके लिए अगर आज आप याद करेगा, उस दिन आपको भी याद करेगा। नहीं तो उस दिन नजरअंदाज हो जाएगा। हम लोग उसका आगमन के अंदर, उसका जब वापस लौट कर आएगा, हम प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो निश्चय इसमें भाग लेना। लेकिन भाग लेने से पहले हमने वचन में पढ़ा, हम अपने आप को क्या करना है? परखना है। आमीन। क्या कभी कभी हम लोग विश्वास में घट जाता है? क्या विश्वास में हो कि नहीं? अभी 2 मिनट सोचना, मैं विश्वास में पक्का है या नहीं है?
मनुष्य का मन कभी बहुत चंचल रहता है, आमीन, स्थिर रहता नहीं। परिस्थिति जब बदल जाता है, कभी कभी हम लोग सब जन संसार के बातों के अंदर गुमराह हो जाता है, आमीन। इसके लिए पौलुस इस बात को पूछता है। ये पूछने से पहले कोरिन्थियन चर्च ने पौलुस को पूछा, क्या पूछा पता है क्या? आप लोग जानता है ना, पौलुस का लेवल इतना बड़ा, परमेश्वर के दास जो संसार के अंदर आया, जुना करार के अंदर मूसा जो पढ़ा लिखा सबसे बड़ा भविष्यवक्ता, और नए करार के अंदर सबसे ज़्यादा परमेश्वर के वचन का जानकारी प्राप्त किया हुआ एक ही व्यक्ति है, वो था अपोस्टल पौल। हालेलुया। और परमेश्वर ने वचन में लिखता है 3 साल उसको अरेबिया में लेकर गया और परमेश्वर ने वचन को सिखाया, आमीन। उसके बाद में सेवकाई के अंदर उसको इस्तेमाल किया। कोरिन्थियन चर्च पूछता है, तेरा क्या प्रमाण है, क्या प्रभु यीशु तेरा संग है कि नहीं? तीसरा वचन पढ़िए सिस्टर। क्योंकि हाँ, तुम तो इसका प्रमाण चाहते हो हाँ, कि मसीह मुझ में बोलता है। हाँ, मसीह मुझे बोलता है। अच्छा, जो तुम्हारे लिए निर्बल नहीं, हाँ, परंतु तुम्हें सामर्थ्य है। हाँ। कल पास्टर आपका चर्च पूछेगा पास्टर साहब को, क्या पास्टर आपका पास कोई प्रमाण है क्या प्रभु यीशु आपसे बोलता है? पौलुस को पूछा। इसके लिए पौलुस उसे कहता है, अभी अच्छा ऐसा समय आया, अभी मैं बताता तुमको क्या करना है। अभी अपने आप को तुम जांचो, आपके अंदर विश्वास है या नहीं। हालेलुया। हम लोग भी अपने आप को जांचना है, क्या मैं विश्वास के अंदर दृढ़ हूं या नहीं। अगर कोई भी अल्प विश्वास है, प्रार्थना करो, परमेश्वर राय के दाना विश्वास को बढ़ाएगा। यदि कोई भी अविश्वास है, परमेश्वर से प्रार्थना करो, क्योंकि शिष्य लोग ने पूछा, हमारा विश्वास को तो बढ़ा। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको, जैसा समय बीते गया, उसके विश्वास को, उन लोग को, सबका विश्वास को प्रभु यीशु ने ऐसा मजबूत किया। हालेलुया। ताकि अंत में, आमीन, यीशु मसीह स्वर्गारोहण होने के बाद में इतना अद्भुत रीति से यीशु मसीह का नाम का सारा संसार के अंदर वचन प्रचार किया। हालेलुया। वचन में लिखता है, इसके लिए अगर कोई अविश्वास है, परमेश्वर से प्रार्थना करना, जैसा वचन में लिखता है, धर्मी जन प्रार्थना के, धर्मी जन विश्वास के द्वारा वो जीवित रहेगा। हालेलुया। The just shall live by faith. हालेलुया। हम लोग सिर्फ विश्वास के द्वारा हम लोग जीवित रहेगा। भाई का मैं गवाही सुनकर बहुत अच्छा लगा। आंख गया, पैर भी काट दिया गया, फिर भी उनका विश्वास पक्का है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अंदर से लिखता है, आमीन। इसके लिए लिखता है, और विश्वास कैसा आता है? इसके लिए बोलता है, हम चाहता है कि, हम लोग चाहता है हर एक संडे इस जगह पर ही क्या हो, इस जगह पर ही कलीसिया का इकट्ठा होने का जगह होना चाहिए। आमीन। प्रभु भोजन के दिन खाली नहीं आना है। विश्वास सुनने से और मसीह का या यीशु की बात को सुनने से आता है। आमीन। घर पे बैठे हो तो कैसा विश्वास बात सुनेगा? वचन कैसा सुनेगा? सुनने से। आमीन। सुनना है, जिसके द्वारा सुनने से हमारा क्या बनेगा? विश्वास बनेगा। परखो, परमेश्वर का वचन के अंदर से लिखता है, अपना प्राण को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। सेकंड पार्ट उसी के अंदर लिखता है, वचन में लिखता है, अपने आप को जांचो। आमीन। अपने आप को जांचो कि यीशु मसीह तुम में है या नहीं। यीशु मसीह तुम में कभी रहता है? यदि हम लोग यीशु में रहेगा, निश्चय यीशु हम में रहेगा। आमीन। हम लोग कितना यीशु में है? 10%, 15%, 50, 100 है? 100 है तो बहुत अच्छा है। सारा मार्क आपको लिखता है। वो वचन आपने पढ़ी, 5वां वचन और एक पढ़ी। अपने आप को परखो कि हाँ, विश्वास में हो या नहीं। हाँ, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते हाँ, कि यीशु मसीह
हाँ। तुम में है? हाँ, ये पूछता है यीशु मसीह तुम में है क्या? अबे आप लोग को मैं जोर से पूछता है यीशु मसीह तुम में है? कितना जन का हाथ होगा? 1 2 3 4। हमारा बाइबल के अंदर बहुत सारा प्रमाण है। जब तक 2 टाइम बोलता नहीं, विश्वासी लोग सुनता ही नहीं। पहला पुकार में कोई नहीं सुनता। यीशु के आगमन में 2 पुकार नहीं होगा, एक ही पुकार होगा। आमीन। अभी वापस पूछता हूँ, यीशु मसीह तुम में है या नहीं? प्राइज गॉड, हालेलुया। यीशु मसीह तुम में है तो परमेश्वर वचन के अंदर से लिखता है, हम इस बात का प्रमाण देते हैं, यीशु मसीह जैसा पौलुस के अंदर था, हमारे अंदर भी यीशु मसीह है, क्योंकि हम लोग सब जन मसीह में है। हालेलुया। हम लोग उसी के अंदर बना रहेगा। आमीन। प्रभु यीशु सारा संसार के साथ में रेडी है, सबके साथ में वास करना चाहता है। हालेलुया। क्या हम लोग प्रभु में बने रहना चाहता है या बरकरार रहना चाहता है या परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन पर रहना चाहता है? अगर है, परमेश्वर निश्चय हमारे जीवन के अंदर कार्य करेगा। हालेलुया। इसके लिए इसमें भाग लेने से पहले 2 चीजें परखो, क्या हमारा विश्वास है कि नहीं। दूसरा, जांचो क्या हम प्रभु यीशु मसीह हम में है कि नहीं। अगर परमेश्वर निश्चय है, इसमें निश्चय आप भाग लेना। हालेलुया। इससे पहले लेने से पहले परमेश्वर का वचन के अंदर से लिखता है, दाऊद राजा का विशेषता था। आमीन। क्या विशेषता पता है? हर एक समय के अंदर परमेश्वर से जाके पूछता है, मेरा निरीक्षण कर, मतलब इंस्पेक्ट मी ओ लॉर्ड। निरीक्षण कभी होता है, अगर ये होटल के अंदर अगर पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ऑफिसर्स लोग आएगा, होता है हम ये पूरा होटल को हम लोग चेक करने के लिए या इंस्पेक्शन के लिए आ रहा है, तो इसको क्या करेगा? इसको क्या करेगा? हाँ, सर्च करेगा। नहीं, इसको क्या करेगा? इसको साफ सुथरा रखेगा, ऐसा चकाचक करेगा, है ना? भाई शिमोन है इधर, है ना? ऐसा एक भी धूल इधर उधर नहीं रहेगा। यूजुअली इंस्पेक्टर लोग कैसा रहता है कि नहीं? अब ये लेफ्टन है, वो सीधा आके हाथ नीचे डाल के देखेगा कितना मट्टी है ना? इंस्पेक्शन का मतलब ये है, दाऊद राजा बोलता है, मेरा निरीक्षण कर, मतलब तेरे सामने मैं विश्वास योग्य कि नहीं। क्या हम लोग सब जन परमेश्वर से कह सकता है क्या, मेरा इंस्पेक्शन ले, ताकि मेरा उठना बैठना, गाने के लिए बहुत अच्छा है, आमीन, मेरा उठना बैठना, मेरा आत्मा प्राण और शरीर तेरे सामने निर्दोष और निष्कलंक है कि नहीं, ये आपका इंस्पेक्शन लेना चाहता है। 26 अध्याय भजन संहिता, उसका दूसरा वचन जरा पढ़िएगा। 26 अध्याय भजन संहिता, स्तोत्र संगीता, उसका दूसरा वचन। हे यहोवा, हाँ, मुझको जांच हाँ, और परख, हाँ, मेरे मन और हृदय को परख, हाँ, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के समान है, हाँ, और आमीन। मैं तेरे सच्चे मार्ग पर चलता चलता रहा। आमीन। इसके लिए क्या लिखता है? इधर भी लिखता है, ये यहोवा मुझको जांच और परख, मेरा मन और हृदय को परख। क्या हम लोग सब जन इस बात को कह सकेगा क्या हमारा प्रभु यीशु के सामने, मेरा निरीक्षण कर, मेरा परख कर, या मुझे जांच ले, जिसके द्वारा मैं परमेश्वर तेरे सामने योग्य ठहराया जाए। हालेलुया। परमेश्वर के सामने इस बात को कहना चाहिए। इसके लिए अपने आप को क्या करना चाहिए? अपने आप को परमेश्वर के सामने, हमारा सब बातों के अंदर परमेश्वर के सामने निर्दोष होना चाहिए। हालेलुया। ताकि कोई भी चीज की कमी घटी नहीं पाई जाए। हालेलुया। परमेश्वर इसी के लिए दाऊद राजा हर एक समय के अंदर, इधर ने बहुत समय और भजन संहिता 11 अध्याय में लिखता है, 17 अध्याय में इन सब बातों को वापस दोहराता है। आमीन। वो अपने आप को इतने करने के बावजूद भी दाऊद इतना बड़ा पाप के अंदर गिर जाता है, मतलब इतना परमेश्वर का हृदय से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, a man of God's own heart। आमीन। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर का वचन का उल्लंघन किया, जो परमेश्वर के वचन का विरोध करने के द्वारा भी लोग इतना परखने के बाद में भी, जांचने के बाद में भी गिर सकता है।
आमीन। इसका वचन है इसी के लिए हम अपने आप को सावधान होना चाहिए। हर एक समय के अंदर हम अपने आप को जांचते रहना है, इंस्पेक्ट योरसेल्फ। अगर शरीर के अंदर कोई भी एक पार्ट दुखने लगता है, क्या करता है? घर पे सोया पड़ा रहता है। घर वाला सर्जन बोलता है चलो क्या करने के लिए, सेंटर में जाओ, पूरा सर से लेकर पैर का क्या करें, क्या करता है? पूरा स्कैनिंग करता है, क्या प्रॉब्लम है। आमीन। शारीरिक तौर में हम लोग इतना ख्याल करता है ताकि हमको और 100 साल जीने का है, बराबर है ना। उससे भी बढ़कर है आत्मिक जीवन। हालेलुया। आत्मिकता में हम लोग बढ़ना है। शरीर स्वर्ग में नहीं जाएगा, क्या जाने वाला है? आत्मा जाएगा। आत्मा के लिए क्या करना चाहिए? हम अपने आप को जांचना है, परखना है, जिसके द्वारा परमेश्वर के सामने लॉर्ड हर एक समय इस बात को हम लोग कहना है। अपने ओठों से वो सुनना चाहता है, मुझे परख, मुझे जांचने परमेश्वर, मैं तेरे सामने वचन के अनुसार जीवन बिताना चाहता हूँ। हालेलुया। इसके लिए वचन के द्वारा हम लोग अपने आप को इसमें भागने से पहले परमेश्वर से कहना है, लॉर्ड मुझे अपने जीवन के अंदर कार्य कर। हालेलुया। जुना करार के अंदर इस्राएल लोग यरदन पार कर गया। यरदन पार करने से पहले जितना भी बच्चे था उन लोग सब जन अपने आप को बपतिस्मा लिया। योशुआ उसके साथ में उन लोग क्रॉस कर चले गया, गिलगाल कर जगह पर पहुंचा, और उन लोग ने सब जन ने ऐसा समय के अंदर का प्रभु भोजन लिया। उस समय के अंदर बोलता है पासओवर लैम्ब या पेशाक में उन लोग भाग लिया। आमीन। पहला महीना, हबीब का पहला महीना 14वें दिन के अंदर उन लोग पेशाक के अंदर भाग लिया। पेशाक के अंदर भाग लेने के बाद में वचन में लिखता है यरीको के नगर के अंदर उन लोग चढ़ाई क्या, बहुत बड़ा जय प्राप्त कर दिया। प्रभु भोजन में भाग लेने के बाद आपको कोई प्रमाण पत्र नहीं दे रहा है ताकि हम लोग कुछ भी अपना मनमानी करें। आमीन। हम लोग कभी भी परमेश्वर का वचन के अनुसार जीवन बिताना है। क्या हो गया? वचन में लिखता है जब यरीको का नगर के अंदर प्रवेश किया, वो शापित नगर था, और योशुआ ने कहा उस नगर के अंदर से कोई भी चीज आग उठाना नहीं, सब शापित ठहराए। लेकिन एक व्यक्ति का मन के अंदर क्या हो गया? उसके अंदर लालच आया और उसने कुछ चोरी कर दिया। चोरी करने के द्वारा सोचो नुकसान कैसा होता है। चोरी करने के द्वारा क्या हो गया? इजराइल लोग दूसरा लड़ाई के अंदर गया, 36 लोग मारा गया। एक आदमी का लालच की वजह से इतना लोगों का जीवन खो गया। इसमें भाग लेने से हम लोग संसार के अंदर जाएगा, ये तो अभी अगला महीना होगा। अभी हम लोग कुछ भी गलत करेगा, परमेश्वर बहुत दयालु है, हमारा पाप का क्षमा करेगा। आखान सारा परिवार पाप किया, उस परिवार का सदस्य का इंचार्ज आदमी ने, पत्नी और बच्चे और सारे लोगों को सारा इजराइल ने पथराव कर दिया और मार दिया। इसमें भाग लेने के बाद में अगर कोई भी कमी घटी अभी है, अभी समय है हम अपने आप को पश्चाताप करें, परमेश्वर के सामने कहे, लॉर्ड मैं जानकर अनजानकर कुछ भी तेरे सामने अपराध किया है, आज मैं अपने आप को कबूल करना चाहता हूँ। मैं सर झुकाकर कहना चाहता हूँ, लॉर्ड मैंने जो भी तेरे विरुद्ध किया है और तेरा वचन के विरुद्ध मैंने कुछ भी किया है, लॉर्ड मुझे तेरा पवित्र लहू से मैं शुद्ध कर, पाक और पवित्र कर। हालेलुया। जब हम लोग उससे कहेगा, लेकिन उसने किया पाप, अंत में वो हो गया और 36 लोग मारा गया। परमेश्वर के वचन के अंदर से हमें ये सिखाता है, हम लोग इस प्रभु का रोटी में भाग लेता है, इसके कटोरे में से हम लोग पीता है। ये प्रतीक है यीशु मसीह का देह और उसका लहू का प्रतीक है ये। आमीन। अगर हम लोग इसके विरुद्ध कोई भी उल्लंघन करता है, परमेश्वर हमको क्या करेगा? वचन में लिखता है दोषी ठहराएगा, दंड लेकर आएगा। हालेलुया। किसको कौन चाहता है बिना कारण का दंड लेने का? अच्छा लगता है? नहीं। हम लोग परमेश्वर का वचन को आदर करेगा। लिखता है हम अनुचित रीति से इसमें भाग नहीं लेगा। अगर कुछ भी है, आज परमेश्वर
परमेश्वर की उपस्थिति में आकर मैं कहेगा, लॉर्ड मुझे जो भी मैंने तेरे विरुद्ध किया है, अगर कुछ भी मैंने किया है, वचन का उल्लंघन किया है, आज मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। हालेलुया। जैसे इसके अंदर भाग लेता है परमेश्वर तुम्हें अच्छा अपने आप को परमेश्वर शुद्ध करेगा और पाक करेगा। लास्ट वचन बोलता हूँ। हम जाएंगे भजन संहिता 51 अध्याय उसका 3 और 4 वचन। भजन संहिता 51 उसका 3 वचन। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, हाँ, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, हाँ, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, हाँ। ताकि तुम बोलने में धर्मी और न्याय करने में हाँ। निष्कलंक ठहरे। आमीन। हालेलुया। वचन से लिखता है, मैं तेरे सामने अधर्म किया है, पाप किया है, वचन का विरोध किया है, तू मुझे क्या कर, जुफा से मुझे शुद्ध कर। आमीन। जुफा से मुझे शुद्ध कर, मुझे पाक और पवित्र कर, ताकि मैं इसके अंदर भाग ले सकूं। हालेलुया। इसके लिए जैसे दाऊद राजा ने इतना बड़ा पाप करने के बावजूद वो अपने आप को परमेश्वर के सामने, आमीन, कोई पूछने से नहीं, कोई प्रेरणा करने से नहीं, आमीन, कोई किसी आपको जोर जबरदस्ती करने के बाद में नहीं, ओटो हृदय के अंदर से इस बात को आना चाहिए। हालेलुया। नाथान जब प्रॉफिट आके कहा, तू गुनहगार है, राजा को अधिकार है उधर का उधर लाफा मारकर बेच सकता था, तू क्यों मेरे विरुद्ध, लेकिन उसने क्या किया, मैं तेरे विरुद्ध और तेरे विरुद्ध, सिर्फ तेरे विरुद्ध मैंने पाप किया है। हालेलुया। उसने उसी वक्त अंगीकार किया, आपने ओटो से कबूल किया और कहा, मैं तेरे और तेरे विरुद्ध, सिर्फ तेरे विरुद्ध मैंने पाप किया है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसके इस पूरी पाप को क्षमा कर दिया। आमीन। परमेश्वर इसी के लिए आज हम लोग इस प्रतीक के अंदर भाग लेने से पहले अपने आप को क्या करना है, जांचना है, अपने आप को निरीक्षण करना है, अपने आप को परखना है आज परमेश्वर, ताकि मेरे जीवन के अंदर कोई भी अनुचित रीति मेरे जीवन के अंदर नहीं, अगर है परमेश्वर के सामने कबूली कर इसमें भाग ले। परमेश्वर आप लोगों को सबको आशीष करे। थैंक यू वेरी मच।